ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर फॉर यू। मैं लेके आई हूँ एक नई रीडिंग, और रीडिंग का टॉपिक आपने सुन ही लिया होगा। तो चलिए पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। दो कार्ड्स मैं यहाँ पे रख रही हूँ। आपके पार्टनर के आपके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, ये हम देखने वाले हैं। दो कार्ड्स रखूंगी, आपने कार्ड चूज करने हैं। महादेव आस्तुर चंद्रशेखर, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जो यहाँ पर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है उनके लिए। ठीक है, ये जनरल सा रीडिंग है गाइस, आपसे रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी। अगर करता है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं करता है तो रहने दीजिए। चलिए देखते हैं। मैं दो कार्ड रख रही हूँ। कार्ड नंबर 1 है, आपने कार्ड चूज करना है। फाइल नंबर 1 भी आप बोल सकते हैं इसको। तो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पार्टनर फॉर यू। ठीक है, जिस भी रिलेशनशिप में अभी आप हैं, उस उन पार्टनर के क्या इंटेंशंस हैं आपको लेकर, क्यों हैं वो आपके साथ, क्या प्योर हैं। तो ये देकर तो कार्ड पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है, कार्ड नंबर 1 द स्ट्रेंथ का कार्ड चूज किया है, उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है उनके लिए। प्लीज डिवाइन महादेव आस्तुस मुझे एक्यूरेट मैसेजेस दीजिएगा। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं और जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी कि स्ट्रेंथ कार्ड चूज किया है, उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है। ये जनरल सा रीडिंग है गाइस। इस रीडिंग के बेस पे आपने कोई परमानेंटली डिसीजन नहीं लेना है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हैं मुझसे या किसी और से। तो प्लीज़ इस बात का आप ख्याल रखिएगा। डिवाइन मुझे बताइएगा जिन लोगों ने स्ट्रेंथ कार्ड चूज़ किया है, उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ओके, यहाँ पर है, देखिए आपकी पार्टनर के इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इमोशनल हैं वो आपके लिए। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कुछ तो वो छुपा रहे हैं आपसे, क्योंकि इनसिक्योरिटी का भी कार्ड होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये बता रहा है, यहाँ पे तीन तीन मेजर अरकाना है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, स्ट्रेंथ कार्ड है, और द मून है, पाइसिस। ठीक है, और लियो की एनर्जी है, ये लियो स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो टॉरस ब्लू कैप्रिकॉन है। मुझे लगता है भावुक तो बहुत हैं वो आपसे, इमोशनल रिलेशनशिप तो है उनका, इमोशनली वो जुड़े तो हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपसे छुपाते भी हैं। हो सकता है उनको इनसिक्योरिटी हो सकता है उनका कोई पास्ट हो जिनको वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। ये जनरल सा रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट होता है या इस बारे में कुछ आपको पता है तो ही आप रिएक्ट कर सकते हैं इस पर। उनके इंटेंशंस ये है कि वो थोड़ा सा इनसिक्योर रहते हैं और आपसे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, आप उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हो, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो। कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है आप उनको ये सिखाते हो। उन्हें लगता है कि आपके पास इन्फिनिटी पावर है, आपके पास कोई डिवाइन पावर है जो आपके लिए वर्क करती है। उन्हें लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान हो। ये विजडम का कार्ड होता है, गुरु का नंबर है। ठीक है, मुझे लगता है कि उन्हें उन्हें उन वो आपको समझते हैं कि आपके पास बहुत पावर है, आप बहुत पावरफुल हो। ठीक है, और डिवाइन आपका बहुत सपोर्ट करती है, ऐसा उनको लगता है। और आप अ, चीज़ों को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। थोड़ा सा सेल्फिश लग रहा है मुझे ये सब यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसमें उनके इंटेंशंस गलत मुझे दिख नहीं रहे हैं। भले ही यहाँ पर द मून का कार्ड है, पर द मून का कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं आपसे। हो सकता है उनका पास्ट कुछ ऐसा रहा है, बार बार मुझे पास्ट की पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है, कि उनका पास्ट कुछ ऐसा रहा है जहाँ उनको इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ी है। उन्होंने कुछ धोखे देखे हैं, चीटिंग देखी है, तो वो इनसिक्योरिटी का जो ट्रॉमा है वो भी अभी उनके दिल दिमाग पर है। ठीक है, तो एक डर सा उनको हमेशा रहता है, और इस डर से स्ट्रेंथ उनको मिलती है आपसे। आप इस डर से लड़ने की उनको स्ट्रेंथ देते हो, पावर देते हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, पैशनेट हैं आप। एट द सेम टाइम आप कामनेस भी आपके अंदर है। आप चीज़ों को बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते होंगे। आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हो। ठीक है, बहुत सॉफ्टनेस हो सकती है आपके अंदर, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट आपके पार्टनर के अंदर जो इनसिक्योरिटी है
उस इनसिक्योरिटी से बचने के लिए वो आपका सहारा लेते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और वो इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स डालना चाहते हैं बेसिकली। डेफिनेटली बहुत सारे इमोशंस हैं उनके आपके लिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने सेल्फिशनेस की वजह से आपके साथ हैं। आपके साथ इमोशनली बहुत अच्छा बॉन्ड है उनका, इमोशनली आपसे स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है। ठीक है। पर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं उनकी जो जिनको वो महसूस तो करते हैं, बट आपसे शेयर नहीं करते हैं। शेयर इसलिए कि ताकि वो वीक ना दिखें आपके सामने। आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ रह के उनका जो भाग्य है वो बदल जाएगा, वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल जाएंगे। इंटेंशंस यही हैं। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक जो वीकनेस है उनके अंदर, वो उस वीकनेस को ख़त्म करने के लिए भी आपके साथ हैं, क्योंकि आप उनको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हो। ठीक है। हो सकता है कि इनके कुछ शैडो साइड्स हैं जो कि वो छोड़ना चाहते हैं, और इस काम में उनको आपकी ज़रूरत है। ठीक है। तो उनको लगता है कि भाग्य ने आपको उनसे मिलाया है। आपकी लाइफ में आप एक भाग्यशाली पर्सन बन के आए हैं, जो उनकी इनसिक्योरिटीज़ को, उनके भय को, डर को दूर कर देंगी या देंगे। ठीक है। 10 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, गुरु का नंबर है। आपके विजडम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत नॉलेजफुल पर्सन हैं, और एट द सेम टाइम आप हार्ड वर्कर भी हैं। आप अपने काम पर बहुत फोकस्ड करते हैं, एफर्टलेसली काम करते हैं आप, जब तक कि आपको फुल रिजल्ट्स ना मिले, और ये क्वालिटी उनको अपने अंदर चाहिए। ठीक है। बहुत सारी फीलिंग्स भी हैं, और थोड़ा-सा आपसे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए भी वो आपके साथ हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। 2 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक अगर वीक है तो दूसरा उसको इन स्ट्रेंथ देने के लिए ही 2 लोग साथ में आते हैं। एक-दूसरे की स्ट्रेंथ तो हम होते ही, जब हम 2 लोग साथ में जुड़ते हैं, तो एक की वीकनेस दूसरे की वीकनेस हो जाती है, एक की पावर दूसरे की पावर हो जाती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पर, 3-3 मेजर अरकाना हैं। 10 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 19 यानी कि 1 नंबर, 1 अगेन 1 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर और 8 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है। तो अच्छे इंटेंशंस हैं, मुझे गलत कुछ नहीं लग रहा है। ये मून मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ ट्रॉमाज हैं उनके माइंड में, जिनको वो हील करने के लिए आपके साथ हैं। आप उनको पावर देती हैं। उन्हें लगता है कि डिवाइन ने उनको आपकी लाइफ में भेजा है, या आपको उनकी लाइफ में भेजा है, ताकि वो अपनी वीकनेस पे काम कर सके। ठीक है। तो बहुत अच्छी रीडिंग है। इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, बहुत इनोसेंट इंटेंशंस हैं इनके। ठीक है। तो अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा, जिनमें लोगों ने ये चूज़ किया था कार्ड, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं क्या मेरे व्यूअर्स जिन्होंने 3 ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया है, उनके पार्टनर के क्या ट्रू इंटेंशंस हैं उनके लिए। ट्रू इंटेंशंस ऑफ माय व्यूअर जिन्होंने फाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2 यानी कि 3 ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया। प्लीज़ डिवाइन मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिएगा। 3 कार्ड्स मुझे आ गए हैं। 1 मोर कार्ड डिवाइन, एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी। सारे के सारे कार्ड्स गिर गए हैं। एक कार्ड डिवाइन महादेव मेरे भोलेनाथ। 1 मोर कार्ड, डेथ। मुझे लगता है कि कुछ खत्म हुआ है और कुछ शुरू होने जा रहा है। ठीक है। चलिए मैं यहाँ रखती हूँ इसको, पहले इनको देख लेते। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने भी, इनके इंटेंशंस भी बहुत प्योर हैं आपके लिए। 2 ऑफ कप्स हमारे पास है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारे पास है, बॉटम ऑफ डेक है, डेथ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हैं। मुझे लगता है कि जब से आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, तो कुछ ना कुछ आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा खुद के अंदर या इस पर्सन के अंदर, जब ये पर्सन आपसे मिला था और जैसा ये पर्सन आज है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है कि आपने उनकी कमियों पे काम किया या उन्होंने आपकी कमियों पे काम किया है। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए काम किया। इंटेंशंस मुझे कोई बुरे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। ये भी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पर डिवाइन आपको पूरा गाइड कर रहे हैं, उनके हिसाब से आपका रिलेशनशिप चल रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट
एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान, ठीक है, किसी प्लान का आप हिस्सा हो सकते हैं। और ये प्लान किसका है? बेसिकली ये डिवाइन का प्लान है। देखिए, प्लानिंग के नीचे डिवाइन का कार्ड है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये सारा जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कंप्लीशन विद न्यू बिगिनिंग के साथ, जो भी आप कुछ जो भी फेस कर रहे हैं उस पूरे रिलेशनशिप में, मुझे नहीं पता आप कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, ये हमारा टॉपिक नहीं था। हमारा टॉपिक था कि आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। तो ये सारा जो आपके साथ हो रहा है ये डिवाइन की प्लानिंग है। प्लीज़ इस पर बिलीव करिए और इसके साथ चलिए, यही आपके लिए सही होगा। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपके सही के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है। आप जो रिजेक्टेड फील करते हैं वो आप चेंज हो जाओगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट भी हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीट करते हो एक दूसरे को, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप एक दूसरे को नए आइडियाज़ देते हो, ठीक है। अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हो तो ये भी डिवाइन की प्लानिंग है, ऐसा सोचकर आप पॉजिटिव हो सकते हैं इस सिचुएशन के बारे में, ठीक है। तो हो सकता है ये अभी थोड़ा सा रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप एंड होने वाला है, बट ये जो रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है अभी, दिस इज़ ऑल अबाउट द डिवाइन। ये डिवाइन के हिसाब से चल रहा है, आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और ये जो फेज़ है, जब ये फेज़ निकल जाएगा इसके बाद आपके रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग होने वाली है, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगी। और ये पहले जैसी नहीं रही, आप दोनों बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होके एक दूसरे के साथ आएंगे, जहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, म्यूचुअल फीलिंग्स होगी, एंजल्स आपके साथ होंगे, और आप दोनों हैप्पीली अपनी जर्नी पर आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इंटेंशंस मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोई इनके इंटेंशंस मुझे बुरे नहीं लग रहे हैं। डेथ कार्ड देकर घबराना नहीं, डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे बिग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अपसाइड डाउन जब लाइफ हो जाती है तब ये डेथ कार्ड आता है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ये लियो है, ठीक है। एंड ये थ्री ऑफ वॉन्ड है, लियो स्कॉर्पियो, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है तो ये एरीलियो सेजिटेरियस है। यहाँ पर 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 13 यानी कि 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, आप देख लीजिएगा किस कैसे आपसे रेजोनेट होता है। बहुत अच्छे प्योर इंटेंशंस हैं, और जो कुछ भी आपकी रिलेशनशिप में चल रहा है उस पर आप दोनों का कोई कंट्रोल नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि डिवाइन इसको ऑपरेट कर रहे हैं। डिवाइन की तरफ से आपके साथ जो कुछ भी चल रहा है वो डिवाइन करवा रहे हैं, और डिवाइन टाइमिंग पर ही सब कुछ ट्रांसफॉर्म होके आपके सामने आने वाला है, जो कि बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो मैं ये कहूँगी कि आप वेट करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वेट करिएगा, सर्वाइव करने की कोशिश करिएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ चल रहा है रिलेशनशिप में, तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।